हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे चैनल ई लर्निंग विद दिनेश में। हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समास को हमने पढ़ना चालू किया था, जिसमें से हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को पढ़ा था। तत्पुरुष समास में सारे कारक चिन्ह के द्वारा प्रश्न आते हैं। जैसे हमने बताया था, गायों के लिए शाला, के लिए आ जाए तो संप्रदान, जहां का के की आ जाए वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है ना। अगर में आ जाए नगर में प्रवेश तो वहां अधिकरण होता है। संबंध वाली बात हो, राष्ट्रपति तो राष्ट्र का पति का चिन्ह आ गया तो क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। इन सब चीजों को हमने कल पढ़ा था। आइए अब कर्मधारय समास को हम लोग पढ़ लें। परिभाषा देखिए, वह समास जिसके दोनों पदों में विशेषण विशेष से संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। उदाहरण क्या दिया है, लाल कपड़ा, क्या हो जाएगा विग्रह, लाल है जो कपड़ा, है ना। क्या है, लाल है जो कपड़ा। लाल क्या है, ये विशेषण है हमारा, क्या है, विशेषण। कपड़ा क्या है, विशेष से। जो संज्ञा पद होते हैं, जो संज्ञा होती है वो विशेष कहलाती है, ठीक है ना। चलिए, महा क्या लिखा, महाकवि नहीं होगा, महाकवि, अर्थात इसका विग्रह क्या हो जाएगा, महान है जो कवि। दूसरा है महौषधि, तो महान है जो औषधि, क्या हो जाएगा, महान है जो औषधि, ठीक है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम आपको आगे पढ़ाएं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं, नोट देखिए दिया है, उपमेय उपमान बहुलम। उपमेय और उपमान, उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, इसको हमने जब हम अलंकार पढ़ा रहे थे तो आपको बहुत ही विधिवत तरीके से हमने बताया था उपमान किसे कहते हैं और उपमेय किसे कहते हैं। हमने आपसे कहा था उपमान सदैव बड़ा होता है, क्या होता है, उपमान हमेशा बड़ा होता है, उपमेय छोटा होता है। और हमने कहा जिसकी तुलना होती है, जिसकी तुलना होती है वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना होती है वो उपमान होता है ना। हमने कहा था सचिन, रमेश सचिन की तरह खेलता है, यही हमने आपको बताया था, जो रमेश है वो सचिन की तरह खेलता है। तो इसमें तुलना किससे हो रही है, सचिन से, तो सचिन क्या है, उपमान। और किसकी तुलना हो रही है, रमेश की, इसलिए रमेश क्या है, उपमेय। ठीक। और एक बात मैंने बताया था उपमेय उपमान को पहचानने का, उपमेय मानव निर्मित, मानव अंग या मानव निर्मित कोई भी वस्तु होती है। और उपमान क्या होता है, उपमान प्राकृतिक चीज होती है, क्या होती है, प्राकृतिक चीज। तो मानव या मानव अंग अगर कहीं आ जाए इसकी बात तो वो उपमेय है। और अगर प्रकृति की कोई भी चीज, वायु, वेग, पेड़, पौधे, ये सारी चीजें तो वो उपमान है, क्या है, उपमान। तो अब आप देखिए, दिया है लता देह, क्या दिया है, लता देह। अब इसका जब आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लता के समान देह, क्या, लता के समान देह। लता क्या है, लता एक प्राकृतिक चीज है, तो लता क्या है, ये है उपमान, क्या है, उपमान। लता में क्या है, उपमान। और देह क्या है, शरीर, मानव या शरीर, तो शरीर क्या होता है, छोटा है, इसलिए ये क्या हो गया, उपमेय। तो इसमें आप देख रहे हैं उपमेय उपमान दोनों पाया गया, अर्थात ये कौन सा समास है, ये कर्मधारय समास है। दूसरा उदाहरण है मृग लोचन, तो मृग के समान लोचन, लोचन माने होता है आंख, आंख क्या है, मानव अंग है, तो आंख क्या हो जाएगा, उपमेय, क्या हो जाएगा, उपमेय। और इसमें प्राकृतिक चीज क्या है, मृग, तो मृग क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा उपमान। अगला है चरण कमल, कमल के समान चरण, कमल क्या है, उपमान है। और चरण क्या है, ये तो मानव अंग है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय, है ना। तो जहां पर उपमेय उपमान की बहुलता पाई जाए उदाहरण में, वो हमारा कर्मधारय समास होता है, क्या होता है, कर्मधारय समास होता है।
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट बनाइए पहले, फिर एक नियम और है उसको बता दें, फिर आपका कर्मधारय समास समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए आगे देखिए, नोट नंबर 2 है ना। नोट नंबर 1 आपने देख लिया, नोट कर लिया होगा। चलिए नोट नंबर 2 है, कई बार ऐसे भी समास बनते हैं जो किसी देवी या देवता या अन्य के पर्यायवाची होते हैं। ऐसे पदों में सर्वप्रथम बहुव्रीहि समास होगा। यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है तो कर्मधारय समास होगा, है ना। आपका डाउट क्लियर कर दिया हमने। बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे आपको कि वो किसी देवी या देवता के नाम होंगे। तो हमने आपको बताया था देवी या देवता के जो नाम होते हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। किसके? बहुव्रीहि समास के। लेकिन यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं होगा तो हम लोग कर्मधारय समास लगा देंगे। विकल्प में क्या लगा देंगे? कर्मधारय। लेकिन हमको प्राथमिकता सबसे पहले किसको देनी है? बहुव्रीहि समास को देनी है। ठीक है ना। आइए उदाहरण देखिए, दिया है पीतांबर। पीतांबर मतलब किसको कहते हैं? पीतांबर कृष्ण जी को। किसको? कृष्ण को। तो पीत है जो अंबर, पीत माने पीला, पीत माने पीला, अंबर माने क्या होता है? अंबर मतलब होता है वस्त्र। पीला है जिसका वस्त्र, किसका है? कृष्ण जी का। ठीक है ना। तो अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास दिया है तब तो पीतांबर बहुव्रीहि समास है। लेकिन यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तब हम कर्मधारय समास को सही विकल्प चुन लेंगे। आइए दूसरा है लंबोदर। लंबोदर किसका नाम है भाई? गणेश जी का। किसका? गणेश जी का। लंबा है जो उदर, है ना। लंबा है जो उदर। उदर माने बताइए, आप लोग कमेंट करिए। चलिए, अरे बहुत सरल है भाई, उदर मतलब पेट होता है। तो किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो अगर फिर वही चीज हम दोहरा रहे हैं, अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं दिया है तो हम कर्मधारय समास को सही विकल्प चुनेंगे। लेकिन यदि विकल्प में बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों लिखा है तो हम पहली प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को देंगे। चूंकि मैंने पहले बताया था देवी देवताओं के नाम बहुव्रीहि समास होते हैं। चलिए अगला है घनश्याम। क्या हो जाएगा? विग्रह घन के समान श्याम। क्या? घन के समान श्याम। घन माने बादल, क्या होता है? बादल। श्याम माने काला, क्या होता है? काला। चलिए घनश्याम अर्थात घनश्याम किसका नाम है? घनश्याम भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है। तो अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास है तो घनश्याम बहुव्रीहि समास है। अगर विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है तो कर्मधारय समास है। अगर दोनों विकल्प है, कर्मधारय भी दिया बहुव्रीहि दिया है, तो सबसे पहले प्राथमिकता बहुव्रीहि को देना है। चलिए तो घन के समान श्याम। श्याम माने काला। भगवान श्री कृष्ण कैसे थे? बादलों के समान काले थे। कैसे थे? बादलों के समान काले थे। आप स्क्रीनशॉट बना लीजिए इसको। चलिए आशा है आपने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। जहां कहीं भी आपको दिक्कत होगा समझने में तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हम आपके कमेंट को देख करके आपको सटीक जवाब देने का कार्य करेंगे ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो कैसा लगा इसको भी आप जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहले से जुड़े हैं तो और विभिन्न ग्रुपों में इसको शेयर करने का कार्य करें ताकि बहुत सारे छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनका ये हिंदी व्याकरण बहुत बेहतर तरीके से तैयार हो जाए। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम चाहेंगे कि वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जाए और आपसे निवेदन है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जरूर बनाएं, जरूर बनाएं। जब आप नोट्स बना देंगे पुनः आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही कम समय में आप अपना रिवीजन कर लेंगे। तो मैं तो बार बार आपसे ये कहता हूं नोट्स बनाने का कार्य आप जरूर करिएगा। ठीक है ना।
और मुझे आशा भी है कि आप नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपसे कहता हूं कि नोट्स बनाना ना भूलिए। 1 मिनट के लिए वीडियो देखना तो भूल ही जाइए कि आज मैंने वीडियो में क्या अपलोड किया, लेकिन पिछले वीडियो को हमने जो लोड किया है उसको आपने देखा, नोट्स बनाया कि नहीं बनाया, ये प्राथमिकता आप पहले दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि सब वीडियो जो भी डाली जा रही है सब आप देखते जाइए और उसको लिखिए ही ना, ठीक है ना। तो वीडियो को जरूर लिखिए और कॉपी में भी आप जरूर इसको नोट करिए, तब आप एक बेहतर तैयारी अपने सब्जेक्ट का कर पाएंगे। और मुझे आशा विश्वास दोनों है कि आप जो भी हिंदी की परीक्षा होगी, हर एक कंपटीशन में जहां हिंदी आएगा तो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रश्नों का जवाब कर पाएंगे, ठीक है ना। अब हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, अब हम विराम देते हैं अपनी वाणी को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।